आज मैं आपको सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित कविता द मिल्कमेड का हिंदी में भाव समझाने जा रही हूँ, जो कि द सॉन्ग ऑफ राधा से ली गई है। यानी द सॉन्ग ऑफ राधा का ये एक अंश है। देखिए, द मिल्कमेड का हिंदी में अर्थ होता है दूध बेचने वाली अथवा ग्वालिन। इस कविता में जो है राधा और कृष्ण का एक दूसरे के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है कि राधा जो है भगवान से कितनी गहराई से प्रेम करती है कि यदि वो भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे के बारे में कुछ कहने का प्रयास भी करे तो शायद वो उसके बारे में कुछ कह नहीं पाती है। उसके मुँह से सिवाय अपने प्रिय श्री कृष्ण के अलावा कुछ और निकलता ही नहीं है। तो ये उस समय का वर्णन है जब राधा जी जो है मथुरा में जो मेला लगा है उसमें अपने द्वारा बनाए गए जो दही है, जो मक्खन है, उसको बेचने जा रही हैं। तो इसमें राधा जी कह रही हैं, आई कैरेट माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर। फेयर माने होता है मेला, कर्ड्स माने दही, कैरेट माने ले जा उठाना। यहाँ राधा जी कह रही हैं कि मैं जो है अपने दही के मटकों को उठाकर मथुरा के मेले में ले जा रही हूँ, यानी वहाँ बेचने के लिए ले जा रही हूँ। हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वेयर लोइंग। और कह रही है जब मैं जा रही हूँ तो रास्ते में हेफर्स कहा जाता है गाय की छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती है उसको कहते हैं। तो रास्ते में जो छोटी छोटी बच्चियाँ है सॉफ्टली लोइंग मतलब वह बहुत कोमल से जो है रंभा रही हैं और उनका रंभाना मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। आई वॉन्टेड टू क्राई। राधा जी कहती हैं कि अब मैं क्योंकि राधा जी मेले में पहुंच चुकी है और उन्होंने अपना सामान रख दिया, यानी अपनी मटकियों को सजा दिया है। अब वो अपने दही को बेचने का प्रयास कर रही हैं। तो कहती हैं आई वॉन्टेड टू क्राई। तो कहती है कि मैं चिल्लाना चाह रही थी। क्या चिल्लाना चाह रही थी? हु विल बाय द कट्स दैट इज़ वाइट एज द क्लाउड्स इन द स्काई। वो कहती है कि हु विल बाय, कि कौन खरीदेगा, द कट्स दैट्स द वाइट, जो मेरा ये सफ़ेद एकदम सफ़ेद दही है और ये कैसे दिखाई देता है, एज द क्लाउड्स इन द स्काई, जो कि आसमान में जो सफ़ेद बादल है उसके समान बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहा है। सफ़ेद का अर्थ है कि ये जो मेरा दही है ये एकदम सफ़ेद है, यानी एकदम पूरी तरह से शुद्ध है। व्हेन द ब्रीजेस ऑफ श्रावण आर ब्लोइंग। कहते हैं कि जो सावन के महीने की जो हवाएं हैं वो बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही हैं। सावन के महीने में आपको पता ही है, जुलाई और अगस्त के महीने में जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय अगस्त के आखिरी समय में जो है जो हवाएं होती हैं वो बहुत ठंडक लिए हुए होती है, उसमें नमी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ राधा जी कहती है व्हेन द ब्रिजेस ऑफ श्रावण आर ब्लोइंग, कि सावन के महीने में जो हवाएं हैं वो चल रही हैं और उनमें एक ठंडक और जो है एक नमी का जो है अनुभव हो रहा है। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर ब्यूटी बिलव्ड। लेकिन कहती है प्रिय, मेरा ये जो दिल है, मेरा ये जो हृदय है, ये जो है तुम्हारी सुंदरता से अथवा तुम्हारे प्रेम से पूरी तरह से भरा हुआ है। आगे कहती हैं दे लाफ्ड एज आई क्राइड विदाउट नोइंग। वो कहते दे लाफ्ड, राधा जी कहती हैं कि मेरे आसपास खड़े हुए जो लोग हैं वो लाफ्ड, वो मुझ पे हंस रहे हैं। क्यों? एज आई क्राइड, क्योंकि मैं चिल्ला रही हूँ। विदाउट नोइंग मतलब मैं अनजाने, विदाउट नोइंग मैंने मैं अनजाने में ही चिल्ला रही हूँ। क्या? गोविंदा गोविंदा। यहाँ राधा जी कह रही हैं कि ये लोग मुझ पे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि कहना तो मुझे ये चाहिए था कि कोई दही ले लो, दही ले लो, पर मैं ये ना कहते हुए हे प्रिय तुम्हारे प्रेम में इतना डूब गई हूँ कि दही बेचने के लिए दही की जगह जो है अब मैं सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ, गोविंदा गोविंदा, जिसे सुनकर लोग जो है मेरा मजाक बना रहे हैं, मतलब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। आगे राधा जी कहती हैं आई कैरिड माई गिफ्ट्स टू द मथुरा श्राइन। यहाँ कह रही है राधा जी कि मैं अपने जो उपहार है उनको मथुरा के मंदिर में लेकर गई हूँ। एक ग्वालिन के लिए जो है उसके सबसे बड़े उपहार जो है उसकी दही है, उसका माखन है, जो कि भगवान को अति प्रिय भी है। तो वो वही जो है उन गिफ्ट्स को, उन त्योहारों को जो है भगवान को अर्पित करना चाहती है, उन्हें प्रसन्न करना चाहती है। इसलिए वो कहती हैं आई कैरिड माई गिफ्ट टू द मथुरा श्राइन, कि मैं अपने जो तोहफे थे, जो उपहार हैं, उनको जो है मथुरा के मंदिर में ले गई। हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस
वर ग्लोइंग। आगे वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ गई तो मथुरा के मंदिर जो है वो टॉर्चेस, वो बहुत सारे दीपक से जो है बहुत ज़्यादा दीपक से ब्राइटली बहुत चमक रहे थे। वहाँ जो है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है रोशनी बिखरी हुई थी। तो बताना चाह रही है कि मथुरा के जो मंदिर हैं उनमें अनगिनत दीपक जल रहे हैं, अनगिनत मशालें जल रही हैं, जिससे वो मंदिर जो है बहुत ही रोशनी से बहुत ज़्यादा जगमगा रहा है। आई फोल्डेड माई हैंड्स। अब राधा जी कहती हैं कि मैंने क्या किया, मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। एट द ऑल्टर्स टू प्रेयर। और मैंने क्या किया, एट द ऑल्टर्स टू प्रेयर, और हाथ जोड़कर जो है ऑल्टर्स में सीढ़ियों पे खड़ी हो गई, टू प्रेयर, और प्रार्थना करने लगी। ओ शाइनिंग वंस गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे। और क्या कहती हैं, ओ शाइनिंग वंस, कि हे उजालों के देवता, यानी हे संसार में उजाला फैलाने वाले प्रभु, गार्ड्स आप कृपा कीजिए, अस बाय नाइट एंड बाय डे, कि आप जो है दिन रात हम पर अपनी कृपा बरसाइए, हम पर दिन रात अपनी कृपा कीजिए, हमें अपने संरक्षण में रखिए। एंड लाउडली द कॉन्च शेल्स वेयर ब्लोइंग, कहते हैं और उसी समय बहुत ज़ोर से शंख ध्वनि होने लगी। बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप बिलव। लेकिन कहते हैं कि हे प्रिय, मेरा ये जो हृदय था वो पूरी तरह से वर्शिप, तुम्हारी ही प्रार्थना में, तुम्हारी ही भक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ था। तो मुझे इस बात का आभास भी नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। कहते दे वर रॉथ, कहते हैं ये देख कर जो है जब मैं तुम्हारी भक्ति में लीन हो गई, और क्या हुआ, दे वर रॉथ, तो वो सारे लोग मुझसे नाराज़ हो गए, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी भक्ति में लीन हो गई, वरन क्यों, व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग यानी क्योंकि अनजाने में ही मैं जो है आई क्राइड बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, यानी मैं जब अनजाने में तुम्हारी भक्ति में डूबकर तुम्हारा नाम ज़ोर ज़ोर से वहाँ लेके चिल्लाने लगी, तो ये आसपास के लोग मुझसे नाराज़ हो गए, रौत नाराज़ हो गए, क्योंकि शायद इस समय उनकी आरती का समय था और मैंने जो है चिल्लाकर उनकी आरती में विघ्न डाला था। कहते हैं हाउ ब्राइट द रिवर वॉज गोइंग। आगे राधा जी कहती हैं कि ये जो नदी है वो कितनी उज्ज्वलता के साथ जो है बह रही है। तो प्रस्तुत कविता जो है वो सरोजनी नायडू द्वारा लिखित द मिल्क मेड है, जो कि सॉन्ग ऑफ राधा से ली गई है। सरोजनी नायडू जी के बारे में आप जानती होंगे, ये प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थी। इन्होंने देश को आज़ाद कराने में जो है अपना बहुत ही जो कह सकते हो मुख्य महत्वपूर्ण जो है इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तथा ये भारत की पहली महिला राज्यपाल के पद पर भी सुशोभित हुई हैं।